बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और ये जो करबला का जो वाक़या है ये इस्लामी तारीख़ का ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ का वो अजीम शान वाक़या है कि जिसमें बच्चे भी बखुशी बरज़ा और रग़बत यानी अपनी मर्ज़ी से इसमें शरीक हुए और बड़ी ख्वाहिश और बड़े जोश और वलवले के साथ इसके अंदर शरीक हुए। कि जैसे एक नाम जो है जनाब कासिम का है कि हज़रत हसन जो हज़रत इमाम हुसैन के बड़े भाई थे, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके साहबजादे थे कासिम, और बड़े खूबसूरत और बड़े यानी अच्छे और शानदार अखलाक के मालिक थे और अपने यानी चचा से बहुत प्यार करते थे। इमाम हुसैन आपके चचा हुए तो अपने चचा पे यानी जान निसारी का जो वाक़या है ये बड़ी तफसील के साथ किताबों में, जो वक्त की कमी के बायस हम यहाँ तो नहीं उसका जिक्र कर सकते, लेकिन हज़रत कासिम जो उन्होंने अपने चचा के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी और जाम शहादत नोश किया। उसके बाद देखिए ना दो आपके भांजे ओन और मोहम्मद, ये दोनों अपनी वालदा के साथ उसमें शरीक थे। हज़रत ज़ैनब नाम था, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो कि हज़रत इमाम हुसैन की बहन थी और अपने मामू के लिए इन्होंने जाने कुर्बान की और बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही यानी तारीख़ में बहुत ही कम बच्चों की तरफ से इस तरह से बहादुरी के वाक़यात हैं जो कि ओन और यानी मोहम्मद, ये दोनों अल्लाह ताला इन पर अपनी रहमतें नाजिल कर इनके दर्जात बुलंद करे कि इन दोनों के नाम जो है वो तारीख़ के अंदर रोशन यानी मिसाल हैं और सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं और लिखे जाते हैं। तो इन दोनों ने बहादुरी की मिसालें कायम की और अपने मामू के लिए ज़र्रा बराबरी उन्होंने तामुल नहीं किया, जान उनके ऊपर जो है वो कुर्बान कर दी। और ना सिर्फ ये बल्कि इस्लाम से भी बहुत मोहब्बत थी, यानी अपने मामू से भी थी। और मामू किसके लिए जंग वो कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, वो इस्लाम के लिए कर रहे थे। तो गोया उन्होंने इस्लाम के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में शहादत दी। इसी तरह से एक जो इन वाक़यात जो करबला हैं इनके अंदर एक और बच्चे का जिक्र है कि जिस हज़रत ज़ैनब जो थी वो पकड़ रही थी और हज़रत इमाम हुसैन ने जब देखा इनको रोक के रखो, लेकिन वो जोश और वलवले के साथ उन्होंने एक जो जिससे खेमा बांधते हैं उसको चोप कहते हैं, लकड़ी का वो होता है बहुत बड़ा सा, तो वो खींच के निकाल लिया और उसको लेके दौड़े और उस जो हमला कर रहा था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे उस शख्स की तरफ दौड़े और कहा मेरे चचा के ऊपर हमला करता है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और उसकी तरफ दौड़े तो हज़रत ज़ैनब जो थी वो लपक के उनको पकड़ने लगी, लेकिन पकड़ नहीं पाई, उनके हाथों से निकल गए। लेकिन उस बदबख्त ने उनके ऊपर तलवार से वार किया और उनका हाथ, देखिए कि कितना यानी कैसा वाक़या है, और वो रोते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनके सीने से जा लगे। और इमाम हुसैन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम भी अपने लोगों से और अपने रिश्तेदारों से और उनसे जा मिलोगे। जो एक वाक़या और मेरे जहन के अंदर आ रहा है जो बहुत ही छोटे बच्चे का है, और वो है नौमौलूद हज़रत इमाम हुसैन के यहाँ पैदा हुए और उनको खेमे से बाहर लाया गया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में दे दिया गया। आपने बच्चे को इस तरह उठाया हुआ था और उनका नाम भी अली रख दिया था। तो एक अली अकबर थे जो कि बड़े साहबजादे थे, उनकी शहादत भी हो गई उसी मैदान में। उसके बाद में अली असगर जब यानी दूसरे साहबजादे हुए तो उनका नाम भी अली रख दिया, उनको अली असगर कहा जाता है। तो जो दुश्मनों ने तीर चलाया तो वो उनके हलक में जाके पेवस्त, और आपने वो तीर यानी हज़रत इमाम हुसैन ने अपने हाथों से खींच के निकाला और जो खून हाथ में लगा उनके बदन के ऊपर मल दिया और उसके बाद में उनको भी यानी शहादत हासिल हुई। तो ये वो बच्चे हैं कि जिनकी यानी रोशन मिसालें हैं हमारे सामने, और वो जो है कि डटे रहे, और ना सिर्फ ये कि अपने वालिदैन के साथ साथ थे, ये नहीं बल्कि ये कि पूरी उसके होश और आवाज़ के साथ थे कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या कर रहे हैं और हम किसके साथ हैं। सुभान अल्लाह, यकीनन बहुत रोशन मिसालें हैं। और अब विला सवाल पूछना चाहती हैं प्रोफेसर साहिबा से। जी विला। आंटी, हमें इस अजीम वाक़े से क्या सबक लेना चाहिए? शाबाश बेटा, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। वाक़तन जब हम किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, किसी वाक़े का जिक्र करते हैं, किसी शख्सियत का जिक्र करते हैं, तो वो महज जिक्र नहीं होता कि हम बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। क्यों, यही बात है ना कि हमें ये फोकस इस पर रखना चाहिए और अपनी पूरी तवज्जो इस बात पे रखनी चाहिए कि अब हम जो मौजूद हैं, अब हम इस वाक़े से या इस शख्सियत से हम क्या सबक लें और हम इस पर किस तरह अमल करें।
देखिए अभी हमने बहुत सारे वाक़यात और बहुत सारी बातों का जिक्र किया, उसमें जो बुनियादी बात हमारे सामने आती है वो ये कि अल्लाह से मोहब्बत करना, ठीक है, कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करना, और अल्लाह ताला से मोहब्बत के रास्ते में कोई अगर मुश्किल आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, कोई रुकावट आए, तो उसको साबित कदमी के साथ फेस करना, उसका मुकाबला करना। दूसरी बात आती है कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना, ठीक है ना। इस वाक़े में जो हमारे लिए अहम पहलू है वो क्या है कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के नाते, उम्मती होने के नाते उन आपसे मोहब्बत करनी चाहिए और आपके बताए हुए उसूलों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। कितनी कोशिश करनी चाहिए? कितनी कोशिश करनी चाहिए? जितनी अल्लाह ने हमें जितनी अल्लाह ने कुव्वत दी है, जितनी अल्लाह ने हमें कुव्वत दी, जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी, हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। ये नहीं है कि जी अच्छा ठीक है जी कल कर लेंगे कुछ, ठीक है जी हो जाएगा, नहीं, अल्लाह ताला ने हमें जितनी सलाहियत दी है। अब देखिए इस वाक़े के अंदर बच्चों को अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी थी, बच्चों ने उसके मुताबिक बल्कि उससे बढ़कर उस पर अमल किया, उन सलाहियतों को इस्तेमाल किया। और इसी तरह से जो बड़ों को अल्लाह ताला ने ताकत दी थी, शुजात दी थी, और अल्लाह ताला ने जो उनको समझ बूझ दी थी, उसके मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश की। और उस कोशिश के नतीजे में देखिए हम ये नहीं कह सकते कि हज़रत इमाम हुसैन जो हैं वो बादशाह बन गए, ये खलीफा बन गया, उनको इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो थे ही बादशाह हैं, जन्नत के सरदारों के बादशाह थे, उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि अगर कोई गलत बात कर रहा है, बेजा बात कर रहा है, नाइंसाफ़ी की बात कर रहा है, अदल और इंसाफ में मबनी नहीं है वो बात, तो उसकी बात कभी भी नहीं मानो, उस बात को कभी तस्लीम नहीं करो, और अपनी बात अच्छे तरीके पे कहते रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला फैसला कर दे, वो यकीनन उसके हक में होगा जो कि वो बात कर रहा है। तो हमें इस वाक़े से, अजीम शान वाक़े से ये सबक लेना चाहिए कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलें। और जो इस करबला के शहादत के मैदान में जो कुर्बानियाँ दी हमारे इस्लाफ ने, हमारे आबा अजदाद ने, हमारे आबा अजदाद हैं ना, हमारे इस्लाफ हैं, तो उन बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी उनके ऊपर हम भी अमल करेंगे, उनको याद रखेंगे, उनको कभी नहीं भुलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और साथियों, इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस प्रोग्राम से हमने ये सबक सीखा कि जो हक के रास्ते पे चलते हैं वो सताए भी जाते हैं, उनकी आजमाइश भी बहुत कठिन होती है, लेकिन साथियों इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने हिम्मत और हौसले, जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के साथ, ईमान की ताकत के साथ बातिल का मुकाबला किया और शहादत का आला मकाम हासिल किया। साथियों, आजमाइशों और इम्तहानों का ये सिलसिला बहुत तवील है, ये सिलसिला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से चलता चला आ रहा है और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। साथियों, हमें भी हमेशा तैयार रहना चाहिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए। अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम मैं इस शेर से करना चाहूँगा, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, गरीबो सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। इसी के साथ इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान मोहम्मद अनस को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, दश्ते